दुश्मनों की सांसें थमने वाली हैं और आतंकवाद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने भारत की सुरक्षा के लिए जो बजट पेश किया है वो केवल पैसा नहीं बल्कि बारूद है। 7.8 लाख करोड़ रुपए। जी हां, रक्षा बजट ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब भारत रुकने वाला नहीं है। राफेल, घातक पनडुब्बी और एक ऐसी ड्रोन आर्मी तैयार हो रही है जो पलक झपकते ही आतंक के चिथड़े उड़ा देगी। रक्षा मंत्रालय के पास कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। राफेल, फाइटर जेट्स, पनडुब्बी और ड्रोन से जुड़े कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर भारत पैसे खर्च कर रहा है। और आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे मोदी सरकार का वो सुपर प्लान जिससे पड़ोसी कांप रहे हैं। सरकार का मैसेज इस बजट के जरिए साफ है, हमें शांति पसंद है, लेकिन अगर किसी ने आंख उठाई तो हमारे पास उसका परमानेंट इलाज तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं को और ज्यादा मॉडर्न बनाने की जरूरत महसूस हुई है और आज सरकार ने उस पर एक तरह से इस बजट के जरिए मोहर लगा दी है। तो बजट सेक्टर में माफ कीजिएगा, रक्षा सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में इस बजट में क्या कुछ चीजें लाई गई हैं, क्या बजट रखा गया है, कैसा इतिहास रहा है बजट को लेकर डिफेंस सेक्टर में, सारी चीजों को जानेंगे। दिनेश मिश्र हमारे साथ, हमारे navhartimes.com के साथ ही जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझेंगे। दिनेश जी, ओवर टू यू, बताइए क्या है बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर। जी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का नाम तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री पर नजर रखती है और इस संस्था की रिपोर्ट पूरी दुनिया में मानी जाती है। बहुत प्रतिष्ठित और मतलब क्या कहते हैं, विश्वसनीय संस्था है। उसने अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है कि 2026 का जो मौजूदा अनुमान है उसमें अगर देखा जाए तो टॉप 5 में अगर पूरी दुनिया का बजट 100 रुपए जोड़ा जाए तो टॉप 5 में पहले नंबर पे अमेरिका है, ठीक है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे पे जर्मनी और 5वें पे भारत है। अच्छा, अब आप ये समझ सकते हैं कि भारत जो सालाना रक्षा बजट है वो कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। अब 2026 का जो ये बजट डिफेंस बजट आया है इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 7.81 लाख करोड़ रुपए डिफेंस बजट में खर्च किया गया और सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन पे 2.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्लान है। अब ये प्लान कैसे हुआ, आप पिछले साल जैसे आपने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर की बात थी और तमाम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नेस्तनाबूद करने की बात थी, तो उसके लिए बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए, रक्षा मंत्रालय ने उठाए और जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो एमका प्रोजेक्ट है। आपने देखा ही कि लंबे समय का चलने वाला एमका प्रोजेक्ट है। उसके पहले चूंकि वो 2035 तक उसकी तैयारी हो पाएगी, वो मतलब हमारे सेना में शामिल होगा। इससे पहले राफेल जैसे करार, राफेल जेट फ्रांस से, फिर उसके बाद तेजस MK1A 1-2 इनको बनाने की प्रक्रिया में मतलब स्वदेशीकरण करने की प्रक्रिया में बहुत तेजी आई है। कई सारे और अपाचे हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से आ रहे हैं, मतलब ड्रोन आर्मी साथ में तैयार की जा रही है। आपने ये भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज़्यादा ड्रोन और रडार सिस्टम ने सबसे ज़्यादा काम किया था, डिफेंस सिस्टम ने काम किया था। तो इन सब चीज़ों पर Su-57 और रसिया का जो डिफेंस सिस्टम है, ये सब को लेकर के एक पूरी प्लानिंग चल रही है। सरकार बहुत तेज़ी से इस पे आए दिनों दिन, आप रेगुलर एक खबरें देखते रहते होंगे तो उसमें आपको नज़र आती होंगी कि सरकार अब हर दूसरे दिन किसी नए करार पर विचार कर रही होती या किसी नई डील पर साइन कर रही होती। तो कहने का मतलब ये है कि इवन जो अभी जो इधर यूरोप के कई देशों से और क्या कहते हैं UAE से, ओमान से, जहां जैसा संभव पड़ रहा है, सरकार हर तरह के समझौते, रक्षा समझौते कर रही है। तो ये जो जितना बजट का इस बार प्रावधान किया गया है, एक बार थोड़ा सा अगर हम समझ पाए कि पिछले साल के बजट से कितनी बढ़ोतरी इस बार बजट में की गई है और इस बार के बजट में फोकस रक्षा उपकरणों की खरीदी पर है जी और मॉडर्नाइजेशन पर है। हाँ, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि करीब 22%, 21 या 22% के आसपास की बढ़ोतरी है। अच्छा। अभी तक
करीब 8 से 9% की बढ़ोतरी हुआ करती थी। एकदम उससे तो दोगुनी। हाँ, दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही। और सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि आत्मनिर्भर जो स्वदेशीकरण है, यानी हम सिर्फ आयात वो ऐसा नहीं कि हमने फ्रांस से या रूस से मंगा लिए। अभी रूस भी यहाँ फैक्ट्री लगा रहा है, फ्रांस भी लगाने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब उनके जो हथियार हैं, जो विमान हैं, जंगी जहाज हैं, वो यहीं पे बनेंगे और उनके उपकरण भी मतलब यहीं ला करके अब यहाँ तक कि अभी इसमें मैं पढ़ रहा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है तो भाई जी, यहीं पर जी यहीं बनेंगे वो, बनेगी जी। तकनीकी ट्रांसफर। निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा है कि जो लड़ाकू विमान के जो पार्ट्स हैं उनके लिए कच्चा माल तो विदेशों से आएगा, उस पे कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी, अच्छा। मतलब कम कर दी गई है। हाँ। और उन कच्चा माल को ला करके यहाँ जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर और विकसित भारत की ओर 2047 तक बनाने के लिए ये सारे कदम मैं बताऊं दिनेश जी, जो इस पॉइंट तक ये वीडियो हमारे दर्शक व्यूअर्स देख रहे होंगे ना, लोग इस बात को सुन रहे होंगे, तो जरूर वो एक कमेंट करके बताएंगे कि भाई 20-22% नहीं, कई गुना डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार को बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो लोग पूरी तरह से जागरूक हैं, लोग भी चाहते हैं कि डिफेंस सेक्टर मजबूत हो और बहुत ज्यादा उसमें निवेश किया जाए, लेकिन हम उसमें निवेश किया जाए, उसमें खर्च किया जाए, लेकिन हम खर्च के साथ साथ एक मुझे अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। जी, जैसा आपने बताया कि तमाम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, भारत में उपकरण बनेंगे, यहाँ पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई अगर यहाँ पर बनेंगे सब चीजें, तो जैसे तेजस यहाँ पर बना, यहाँ पे ब्रह्मोस बन रही है, उनकी डिमांड हमारे मित्र देश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे आकाश सिस्टम का डिमांड मित्र देश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर फलेंगी फूलेंगी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर जो सरकारी कंपनीज हैं हथियार बनाने वाली, हवाई जहाज बनाने वाली HAL हो, तो उनकी डिमांड विदेशों में बढ़ेगी, यानी कि हम एक्सपोर्ट को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज का निवेश कल का फायदा भी हो सकता है। ये बढ़ भी रहे हैं। हाँ। अभी मतलब अगर किसी को ये लगे कि भाई क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मैंने कहा, लेकिन हर व्यक्ति जो व्यूअर है वो यही कहेगा कि नहीं भाई, भारत के डिफेंस सेक्टर में और पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो है ही। अब ब्रह्मोस को देख लीजिए, इंडोनेशिया ले रहा है, आपके फिलीपींस ले रहा है, और बाकी और कई देशों ने इस पे इंटरेस्ट दिखाया है। और इसके अलावा तेजस को भी मतलब कारोबारी लिहाज से बनाने की बात हो रही कि धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों दुबई एयर शो हुआ था, तो उसमें भी तेजस को उड़ाकर दिखाया गया था। काफ़ी सारे, बहुत सारे लोग इम्प्रेस भी हुए थे। तो इस तरह के मतलब प्रदर्शन जो एयर शो होते हैं वो इसीलिए आयोजित होते हैं कि हमारी आप ताकत देखिए, क्षमता देखिए, और फिर उसके बाद हमसे डील कीजिए। और रक्षा मंत्री का भी इसके बाद यहाँ पे बयान आया है जब ये बजट पेश किया गया, और उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि भाई कोशिश यही है कि 2047 का जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की बात है, तो उसमें एक शक्तिशाली भारत भी बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। उन्होंने खुद ही बोला कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक जो कामयाबी थी, इस बजट ने देश के रक्षा सिस्टम को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को और पक्का किया है। तो ये बड़ी बात है कि यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन को मजबूत करता है। तो इस जो संतुलन की बात कर रहे हैं कि सुरक्षा विकास तो हो, लेकिन वो सुरक्षित हो। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? कोई किसी लोकेलिटी में आप घर खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या? सुरक्षा देखते हैं। तो वही सुरक्षा, विकास, और फिर आप ये चाहते हैं कि हमारे मतलब कोई भी जो जरूरत की चीजें हो हमारे पास आसपास ही मिल भी जाए। सुरक्षा के साथ साथ ये भी देखते हैं। तो इन तीनों चीजों को इस बजट में भी, रक्षा बजट में भी ध्यान दिया गया है कि सुरक्षा भी हो, विकास भी हो, और आत्मनिर्भरता भी हो। अच्छा, एक चीज लास्ट में बस यही कि जैसा आपने शुरू में कहा था, राफेल जेट्स, राफेल फाइटर को लेकर प्रावधान है, ऐसे पनडुब्बियां का जखीरा एक नया बनाने के लिए, ड्रोन से जुड़ी एक पूरी आर्मी तैयार करने की कोशिश है। तो अब आप बात करें तो भाई एयरफोर्स के लिए राफेल को हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और 6th जनरेशन की लाने की कोशिश कर रहे हैं। पनडुब्बियां हम अपने नेवी के लिए मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ड्रोन का हमने इम्पैक्ट देखा, जो हमारी थल सेना ने जिस तरीके से ड्रोन का वहां पर इस्तेमाल किया, तो यानी कि
पूरे तरीके से तीनों ही हमारे सेनाओं के अंगों को मजबूत और आधुनिक बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेना को मजबूत हाँ, यहाँ नहीं कर रहे नहीं, तीनों सेना के तीनों अंगों को, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों को, और ड्रोन आर्मी तो जाहिर सी बात है तीनों जगह इंडक्ट होगी। तो इस लिहाज से इन्होंने ये रक्षा बजट में रखा है। हैं। अच्छा, तो अब एक चीज और बस समझना चाहेंगे कि ये जो बजट का प्रावधान किया गया है, अगर आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सके, कल को कोई हमें किसी देश से अच्छा ऑफर मिलता है रक्षा उपकरणों को खरीदने का, जी, उसके बाद वो डील हो जाती है, तो ये जो बजट में प्रावधान किया गया है, इसी बजट के आवंटित किए गए पैसों से ही उसकी पेमेंट होगी या फिर उसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है? ये तो वैसे बजट में सिर्फ एक अनुमान है। हाँ, ये तो अनुमान है, मतलब अगर बिल्कुल। जरूरत पड़ी तो हम उसको और भी ज्यादा हाँ, बढ़ा सकते हैं, जैसा बढ़ा भी सकते हैं साफ तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज वो जरूरत के अनुसार हाँ, होती है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम व्यूअर से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बताइए आप बजट ओवरऑल आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, उस पर तो आप राय दे ही रहे हैं, लेकिन रक्षा बजट, भारत के रक्षा बजट को लेकर जो 22-23% की बढ़ोतरी जी। करते हुए इसे 7,82,000 करोड़ तक पहुंचाया है और पूरी दुनिया के देशों में 5वें नंबर पर भारत अपने सालाना रक्षा बजट में, सालाना रक्षा बजट में पेश करता है। ये जी। इस बजट से पहले का है, हाँ, एक अनुमान है, अनुमान है। जी, आकलन और है। अगर इसको 7,82,000 को अगर हम जोड़ देते हैं तो अब ये रिपोर्ट ही बताएगी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की कि हम जर्मनी से ऊपर आ गए हैं खर्च करने के मामले में या नहीं आए हैं। खैर, होड़ ज्यादा पैसे खर्च करने की नहीं है, लेकिन होड़ इस बात की है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे देश के हर देशवासी सुरक्षित रहे, किसी भी तरह की कोई दुश्मन या कोई आतंकवादी हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश पर बुरी नजर ना रख सके, ना उठा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।